What's up? So today we are going to start our new topic of integration, that is integration by part, and it is the most important topic of integration because इससे बेटा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस को हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको बाय पार्ट्स आता होगा तो ही आप डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को भी बहुत इजी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को भी काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले के ही यूज़ से आप बहुत सारी टाइप के इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट? तो देखिए, if we can have two functions like fx into gx dx, ओके, तो इसको आप ना जनरली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये प्रोडक्ट रूल है एक तरीके से, ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, ओके। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? तो इट इज अ सिंपल वन। यू कैन टेक first function as it is and integrate the second function minus integrate the differentiation of first function into integration of second function, and the product of these two take the integration of the whole, okay। तो this is the integration by part, okay। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक फंक्शन ले लिया बेटा x sin x, ओके। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6 के, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस आपके पास, एक x है और एक sin x है, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं आपका x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ और sin x को सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, तो वी कैन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx minus integration of differentiation of x is 1 into integration of sin x dx, the whole integration, okay। तो what is the difference? Integration of sin x is minus cos x minus, this is minus cos x dx, so this is minus minus plus, so this is minus x cos x plus sin x plus c। so this is the solution of this integration by using the formula of integration by parts, ठीक है। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको किसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और किसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। तो देयर इज अ रूल। देखिए, अगर आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेट करने में अगर कोई भी गलती कर दी, ठीक है, तो अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो उससे क्या होगा? आपका इंटीग्रेशन एक साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा और वो चलता ही रहेगा, ठीक है। मीन्स आप इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन करते ही रहेंगे और आप अपने फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट देन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंटीग्रेशन तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किसको अपना फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है और किसे अपना सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब अभी हमें पता कैसे चलेगा? तो ये हमें कैसे पता चलता है बेटा? दिस इज देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड आइलेट। आइलेट मीन्स दिस इज द इनवर्स फंक्शंस। I stands for inverse functions, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic functions, and I hope all you can know the types of these functions, that is trigonometric function, and the E is exponential function, ठीक है। तो देखिए बेटा, बहुत सारे फंक्शंस आपको ऐसे ही मिल सकते हैं जिनका इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है।
तो वो आपको पता कैसे चलेगा? तो हम बाय पार्ट लगा के उनका बहुत इजीली पता लगा लेते हैं कि जब हम उनको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं तो वो साइक्लिक ऑर्डर में चलते ही जाते हैं, चाहे आप उनका चाहे आप क्या करें, उनको इंटरचेंज करने की भी कोशिश करें। मीन्स आपने जो पहले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया था उसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करके भी टेस्ट करके देखेंगे तो भी वो आपकी साइकिल्स खत्म नहीं होंगी। अगर आपका इंटरचेंज करने के बाद भी इंटीग्रेशन की साइकिल्स एंड नहीं होती हैं, दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन इज नॉट पॉसिबल इनडेफिनेटली, बट डेफिनेटली आप उनको कर पाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। मीन्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि देयर इज नो लिमिट्स। मीन्स आप कोई लिमिट ओवरऑल के लिए आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्या करते थे बेटा, अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसके बाद ही आएगा वो, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ सेट्स के लिए या सर्टेन इंटरवल ऑफ वैल्यूज़ के लिए तो इंटीग्रेशन उनका पॉसिबल होता है, बट बाकियों का उनका पॉसिबल नहीं होता। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आज कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने कंसीडर कर लिया, तो ये तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला जिससे 1 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनता ही बनता है और बहुत ज़्यादा बार बनता है। कई बार इसी का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल जाएगा सॉल्यूशन के लिए, और एमसीक्यूज में भी आपको इसके क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल्स टू ex fx प्लस c। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा आपका, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ex fx प्लस एफ डैश एक्स। अगर आपको कोई भी दो ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिनका इंटीग्रेशन, जिनका डिफरेंशियल उन्हीं के साथ प्रेजेंट है, देयर इज द एडिशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे एफ एक्स को साइन एक्स कंसिडर करें बेटा, तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स। तो दैट मीन्स इट इज द सेम फॉर्म। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं e की पावर x साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन बनता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो एंड बाकी जो सेक्शंस बनेंगे वो आपके बनेंगे डेफिनेट इंटीग्रल से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इनडेफिनेट में ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके पास। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टाइप के फंक्शंस को आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, किस टाइप के फंक्शंस को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 7-8 क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज, अभी हमने क्वेश्चन कर लिया था x sin x, तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, x tan इनवर्स x। तो देखिए अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपना आईलेट ही यूज करना है। तो आईलेट मैं ये लिख देता हूँ। तो आईलेट का मतलब क्या है, जो पहले आएगा, ठीक है, वो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो आई को देखिए, तो यहाँ पे एक फंक्शन आपका x दैट इज एल्जेब्राइक एंड tan इनवर्स, दिस इज इनवर्स फंक्शन। तो मींस इनवर्स फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो हियर tan इनवर्स x मस्ट बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन एंड x कंसीडर्ड एज अ सेकंड फंक्शन। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या होता था बेटा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रखना होता था, यू कैन इंटीग्रेट द सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस यू कैन डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, पता है ना tan इनवर्स x का। एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x आपको पता है बेटा क्या होता है, x²/2 का होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 हमने कॉमन ले लिया बेटा, और ये हो जाएगा आपका x²/1 प्लस x² dx। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे बेटा, बहुत ही इजी था आपका। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा आपका। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, जब आपको दो पोलिनोमियल फंक्शंस मिलते थे तो आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अगर उनकी डिग्री सेम है तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको, प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन में फ्रैक्शन फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे देखिए डिग्री दोनों की सेम है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप इसको आप इससे डिवाइड करेंगे ना, तो जब डिग्री सेम होना बेटा, तो कोशिश ऐसे कीजिएगा कि नीचे वाला ही बना लीजिए आप। तो यहाँ पे आप +1 कर लीजिए और -1 कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए आप इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2
इसको आप इससे हटा दीजिए तो दिस इज 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 tan इनवर्स x। मैंने tan इनवर्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया है, माइनस x/2 प्लस c। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि हमें आइलेट कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा। अब देखिए कई बार वो आपको सिंगल फंक्शन दे देता है, और सिंगल फंक्शन दे देगा तो आपको किस तरीके से करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको उसने दे दिया सिंपल tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, बट डिफरेंशिएशन पता है। तो जब आपको इस टाइप के फंक्शन मिलेगा सिंगल फंक्शन, और आपको उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता नहीं है, तो यू कैन टेक इट एज 1 इंटू tan इनवर्स x। ओके, तो 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, और tan इनवर्स x आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे फिर से, एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x dx। राइट, तो देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा x tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका सीधे से आपको शो हो रहा है कि ये क्या है आपका, देखिए लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t, तो दिस इज 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। राइट, तो यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये तो आपका सेम फंक्शन है क्योंकि इस पर इंटीग्रेशन अप्लाइबल नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/2 dt डिवाइड बाई t। तो दिस इज x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस c, दैट इज x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। देखिए tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x भी आ रहा है ना। तो ये दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिल जाती है जो आपने कभी पहले सोची हुई नहीं होती, कि आंसर में भी आपका सेम फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए काफ़ी टिपिकल सा लग रहा है देखने में, है ना। तो जब भी आपके पास बेटा कोई फंक्शन के साथ e की पावर x दी जाए ना, तो सबसे पहले आपको वही फंक्शन की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है कि e की पावर x f(x) प्लस f डैश x। आप सबसे पहले इसी को चेक कीजिएगा कि कहीं ये इसी फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो कन्वर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर। राइट, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर x/2। राइट, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए इसको हम फर्दर कैसे इम्प्लाई कर पाएंगे, दिस इज कॉस x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू dx। अब देखिए आप सोचोगे 1/2, तो ये जो आपका 2 है ना बेटा, इसको मैंने अलग से ले लिया है, और cos स्क्वायर x/2 था तो मैंने उसको स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ रख दिया। ओके, तो देखेंगे आप यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 हमने कॉमन ले लिया है बाहर। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये क्या आ जाएगा, देखिए दिस इज e की पावर x, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx, एंड 1 प्लस 2 tan x/2 क्या होता है बेटा, दिस इज sec स्क्वायर x/2, एंड दिस इज प्लस 2 tan x/2 dx। अब इस 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए आपकी फॉर्म बन जाएगी, दिस इज sec स्क्वायर x/2 1/2
प्लस 10x/2 dx। तो अगर आप यहाँ पर 10x को मान लेते हैं t, x/2 को, ठीक है, 10x/2 को आपने मान लिया fx, तो आपका f'(x) क्या हो गया बेटा? दिस इज sec² x/2 इंटू 1/2, राइट, बाय चेन रूल। तो देखिए आपका fx प्लस f'(x) आपके पास आ गया, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? दिस इज e⁻x fx क्या आपका 10x/2 प्लस, ठीक है। तो कई बार आपको डायरेक्टली देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन उसी फॉर्म का है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो उसी फॉर्म का ही निकलेगा, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन भी करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन को अगर आपको e⁻x पहले दिया गया है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को, उस टाइप के फंक्शंस को जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं बेटा अच्छे से। जैसे कि अब आपको दे दिया बेटा, मान लेते हैं दिस इज x इंटू लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन को भी करके देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो x इंटू लॉग एक्स, तो देखिए x क्या है आपका दिस और ये आपका फर्स्ट फंक्शन, तो आप फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स कंसीडर करेंगे और सेकंड फंक्शन x कंसीडर करेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन। तो दिस इज माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इसका क्या हो जाएगा बेटा x/2 dx। यहाँ पे आप x काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x²/2 log x माइनस यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा x²/4 प्लस c। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजी भी रहते हैं बेटा, बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जाएंगे जो आपके लंबे जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके छोटे क्वेश्चंस रहते हैं इस पे, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा मेन मोटिव है आज का वो आपको सिर्फ ये समझाना है कि क्वेश्चन आपके किस किस टाइप से आ सकते हैं और आपको किस किस तरीके से करना है। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। दिस इज साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x²। अब देखिए ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया है ना। इनवर्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, और ऊपर से इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या दे रखा है आपको 2x डिवाइड है, इसका मतलब कि जो आपका एंगल है वो भी कॉम्प्लिकेटेड सा। तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंशिएशन होता तो बहुत इजीली कर लेते, बट अब क्या करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको यू कैन कन्वर्ट इट, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x² का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दिस इज 2 tan इनवर्स x dx, राइट। और अभी हमने tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना सीखा था, तो दिस इज 1 इंटू tan इनवर्स x dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, देखिए आपने tan इनवर्स x को ऐसे ही रखा इंटू 1 dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1 प्लस x², और ये हो गया आपका x dx, राइट। फिर से देखिए अब आपको पता है कि अगर हम लेट कर लें 1 प्लस x² को t, तो 2x dx क्या हो जाता है dt, तो x dx की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा dt/2। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, दिस इज x tan इनवर्स x माइनस दिस इज 1/2 log 1 प्लस x² प्लस c। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया बेटा, तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कई बार क्वेश्चंस आपका ना कन्वर्ट होकर वही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास कोई इस टाइप के फंक्शंस आ जाए ना जिसमें आपके अलजेब्राइक फंक्शन की, लाइक उसने बोल दिया कि sin x/x की वैल्यू बताओ, इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो दिस इज कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आपकी जो x की वैल्यू होती है बेटा, वो पावर जो डिग्री होती है वो हमेशा 1 2 3 या 0 होगी, है ना, पॉजिटिव होती है, आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे ये आपका इस टाइप के फंक्शंस को ना आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी करके देख कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपकी एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना तो मीन्स बाय पार्ट आपको बार बार लगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द आंसर। बट अगर हम इसी को डेफिनेट के फॉर्म में डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, इसको सेकंड, ठीक है। तो ये x इनवर्स साइन x dx माइनस, आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आएगा -1/x²,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इनवर्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए फिर ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा लाइक दिस एक्स की पावर माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स। तो अब देखिए ये प्रोसेस फिर से आप करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, तो ये प्रोसेस फिर से फिर वहाँ पे एक्स की पावर माइनस थ्री आ जाएगी। तो देखिए एक बार और करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से साइकिल स्टार्ट होती है, और जब साइकिल स्टार्ट हो जाए ना तो मैं समझ जाना बेटा कि दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स इनवर्स कोस एक्स दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको आपने क्या करा, फिर से फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा माइनस टू डिवाइड बाई एक्स क्यूब, एंड दिस इज कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो अब अगर आप देखें तो अब फिर से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, जब साइकिल स्टार्ट होती है तो मतलब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, इसका इंटीग्रेशन आप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर आप देखिए, अगर आपको इंटरचेंज करके देखना तो इंटरचेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें इंटरचेंज करके आंसर आ जाता है, तो इंटरचेंज करके देख लेते हैं बेटा। तो देखिए अगर आप साइन एक्स को फर्स्ट रखते हैं और डी एक्स बाई एक्स करते हैं, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस ये यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर करते हैं तो अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से लॉग फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड, तो लॉग को आपने बाहर ले लिया बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x किया माइनस, अब आपने फिर से इंटीग्रेशन ऑफ cos x करेंगे तो क्या आएगा बेटा, sin x, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx। तो अब यहाँ पे देखिए दिस इज sin x log x माइनस log x sin x, देखिए दोनों कैंसिल, जीरो, ये आ गया माइनस 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 प्लस, और फिर से आपका देखिए इंटीग्रेशन वही आप आ गया x की पावर माइनस वन साइन एक्स। तो आप इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, वापस फिर से वही आ रहा है, ठीक है। तो जब आपकी साइकिल रिपीट हो जाए या आपका कोई आंसर फॉलो नहीं हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे, तब क्या कहेंगे कि जो आपका इंटीग्रेशन इन टाइप के फंक्शंस का है वो नहीं, मतलब कि देखिए आप बाय पार्ट सिर्फ उन्हीं पे लगा सकते हैं जो ये वाले फंक्शंस हैं, मीन्स इनवर्स फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस, मतलब कि वो उन फंक्शंस की ही आप ये वैल्यू लगाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो मुझसे शेयर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए एक्सरसाइज का तो मैं वो भी करके दे दूंगा, ठीक है। तो बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, जो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको जरूर नोट कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।